वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण हो गया है, लेकिन इस बड़े मौके पर भोपाल में बहुत कुछ ऐसा घटा जो मध्य प्रदेश की सियासत में नए एपिसोड की शुरुआत का संकेत हो सकता है। मोदी की मौजूदगी में मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद शिवराज ने जता दिया कि कुर्सी भले ही दूर हो, लेकिन एमपी में मामा ही मशहूर हैं। इतना ही नहीं, कबीर के एक दोहे के साथ शिवराज ने एक मैसेज भी दिया, मित्रों अब विदा। सवाल है कि इनके ऐसे मैसेज का मतलब क्या है? क्या ये मैसेज दिल्ली के लिए है? एमपी में शिवराज की क्या भूमिका रहने वाली है? क्या शिवराज 2024 में एमपी की 29 सीटों पर जीत के लिए कैंपेनिंग करते रहेंगे या उन्होंने अब विदा ले लिया है? इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा हर सवाल का जवाब। मित्रों अब विदा, जस की तस रख देनी चदरिया। शिवराज ने क्यों कहा मित्रों अब विदा? क्या शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया संन्यास का ऐलान? मित्रों अब विदा, जस की तस रख देनी चदरिया। कबीर का दोहा सुनाकर शिवराज ने क्या संदेश दिया? दिल्ली को शिवराज का क्या मैसेज मिला? मोहन यादव के शपथ ग्रहण में क्यों मामा लूट गए महफिल? क्या शिवराज के आगे मोहन यादव की चमक फीकी पड़ी? मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव और 2 डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह ग्रैंड बनाने के लिए पीएम मोदी के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा लगा, लेकिन शपथ से ज्यादा सुर्खियां बटोरी इस दोहे ने। जस की तस रख देनी चदरिया, जस की तस रख देनी चदरिया। शिवराज सिंह ने अंत में जो लाइन बोली, ये कबीरदास जी का एक दोहा है। इस दोहे में वो कहते हैं, दास कबीर जतन करी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इसका सामान्य अर्थ है कि उन्हें जो पद दिया गया था उसे ज्यों का त्यों वापस कर दिया है। लेकिन हमेशा एनर्जेटिक रहने वाले शिवराज की बॉडी लैंग्वेज पहले जैसी नहीं थी। सवाल है कि क्या दिल्ली के फैसले से शिवराज खुश नहीं है? क्या शिवराज सीएम नहीं बनाए जाने का दर्द छुपा नहीं पा रहे हैं? मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये समझना जरूरी है कि शिवराज लगातार क्या सियासी संदेश दे रहे हैं। 6 दिसंबर को छिंदवाड़ा में शिवराज ने कहा, मोदी को 29 कमल के फूलों की माला पहनानी है। 7 दिसंबर को कहा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। 8 दिसंबर को शिवराज ने कहा कि भाई और मामा का पद मेरे लिए सबसे बड़ा है। 9 दिसंबर को उन्होंने सभी को राम राम कह दिया। 10 दिसंबर को लाडली बहनों को तारीख याद दिलाई। 12 दिसंबर को शिवराज ने कहा कि मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। और शपथ ग्रहण के दिन शिवराज ने कहा, मित्रों अब विदा। 3 दिसंबर के दिन रिजल्ट आने के बाद शिवराज दिल्ली तो नहीं गए, लेकिन किसी न किसी तरीके से मैसेज देते रहे। लेकिन 10 दिन बाद आखिरकार पार्टी ने सीएम पद के लिए मोहन यादव को शपथ दिला दी और इसी के साथ एमपी में शिवराज एरा पर फिलहाल के लिए विराम लग गया। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से शिवराज बाहर निकले तो समर्थकों ने घेर लिया। मामा मामा के नारे लगाए जाने लगे। शिवराज ने समर्थकों को विदा कहा तो समर्थकों ने कहा, हम राह देखेंगे, आप वापस आइएगा, आप पर भरोसा है।
ये तय है कि शिवराज बिना किसी कार्यभार के नहीं रहेंगे, लेकिन असाइनमेंट क्या होगा, कब तक मिलेगा और क्या शिवराज उसे मंजूर करेंगे, ये वो सवाल है जिसके जवाब धीरे धीरे मिलेंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि एमपी में अब मोहन राज आ चुका है, सरकार का चेहरा बदल गया है, नए नेताओं को कमान सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ले ली है। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए सीएम पद की शपथ ली। दूसरे नंबर पर दलित नेता जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली और सबसे अंत में ब्राह्मण नेता राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए के कई मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मोहन यादव 2013 में पहली बार विधायक बने थे। इस बार दक्षिण उज्जैन सीट से वो तीसरी बार विधायक चुने गए। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री जैसा जिम्मेदारी वाला पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं। LLB, MBA, PhD कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि संघ के बैकग्राउंड से आते हैं। मोहन यादव ने 1983 में ABVP से छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। 1990 में संघ से जुड़ गए और संगठन के कामों में लग गए। 2013 में बीजेपी से पहली बार विधायक चुने गए और 2020 में शिक्षा मंत्री बनाए गए। देखिए, ये समय काल और परिस्थिति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में जो बदलाव हुआ है उसके शिल्पकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हैं। एक आम कार्यकर्ता भी आज ये महसूस करने लगा है कि उसे भी भविष्य में किसी बड़ी जिम्मेदारी मिल से नवाजा जा सकता है। इसलिए कार्यकर्ता का भाव जो हर व्यक्ति में, हर नेता में होना चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा भी हो, उसके अंदर के कार्यकर्ता के भाव को जागृत करने का काम मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। और मैं मानता हूँ राजनीति में प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन एक अच्छे जिम्मेदार कार्यकर्ता को, मजबूत कार्यकर्ता को, जिसकी विचारधारा पर गहरी पकड़ है, जिसने विकास के कई सारे कार्यों को मालवा, उज्जैन में किया है और उच्च शिक्षा में भी कई नवाचार किए हैं, ऐसे व्यक्ति के हाथ में आज मध्य प्रदेश की कमान मिली है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी 50% है। सीएम शिवराज भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन मोहन यादव को सीएम बनाकर मोदी ने 2024 के लिए एक नैरेटिव सेट किया है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा कड़ी चुनौती बिहार और यूपी से मिल सकती है। इसी को देखते हुए पार्टी ने एक यादव को सीएम बनाकर दोनों प्रदेशों में एक बेहतर जातिगत कार्ड खेला है। यूपी में ओबीसी मतदाताओं की संख्या 54% है, जबकि यादवों की संख्या 10% है। वहीं बिहार में 63.13% ओबीसी मतदाता है, तो इनमें 14.26% यादव वोटर हैं। मध्य प्रदेश में करीब 42% ओबीसी वोटर हैं, तो यादव वोटरों की संख्या 12 से 14% है। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहाँ 28.3% ओबीसी वोटर हैं, जिनमें 10% यादव हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश में ओबीसी प्लस यादव चेहरे को सीएम घोषित कर उत्तर प्रदेश और बिहार में अखिलेश यादव और लालू यादव के वोटर्स में सेंध लगाने की कोशिश की है। यूपी में यादव वोट समाजवादी पार्टी के लिए परंपरागत वोट बना हुआ है और बिहार में आरजेडी ने यादव वोट को एक मुश्त रखा है। ऐसे में एमपी में यादव सीएम बनाकर बीजेपी ने यादवों को बड़ा मैसेज दिया है। एमपी में बीजेपी ने ओबीसी, दलित और सामान्य तीनों वर्गों को साधा है। डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले जगदीश देवड़ा का नाम मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में होता है। जगदीश देवड़ा लगातार 7 बार से विधायक है। मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से एमएलए है। शिवराज सरकार में वित्त मंत्री थे। दलित वोटर्स पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। विंध्य के ब्राह्मण नेता राजेंद्र शुक्ल को भी मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया गया है। राजेंद्र शुक्ला 5 बार के विधायक हैं। रीवा से चुनाव जीतते हैं। विंध्य क्षेत्र में इनका मजबूत जनाधार है। विंध्य की 30 में से 25 सीटों पर बीजेपी की जीत में इनका बड़ा योगदान माना जाता है।
राजेंद्र शुक्ला की ब्राह्मण वोटर्स पर मजबूत पकड़ है। राजनीति में आने से पहले ये सिविल इंजीनियर थे। एमपी के मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ले ली। अब सबकी निगाहें मोहन यादव के कैबिनेट पर है। नई कैबिनेट में भी नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। हमारे साथ हैं कृष्णा गौर जी, उनसे ही बात करते हैं। मुस्कुराहट किस चीज की मालूम हुई है? नहीं, आज हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया है। स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से नवाचार किया है और दो अन्य राज्यों में भी हर एक कार्यकर्ता को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ये संदेश देने का प्रयास है कि कार्यकर्ता जिस समर्पण भाव से काम करता है, पार्टी भी उसे समर्पण भाव से उसे अवसर देती है। ऐतिहासिक वोटों से जीती हैं आप, लाख के करीब वोटों से। जी। तो क्या लगता है, इन्होंने तो शपथ ले ली है, शपथ लेने की बारी है। क्या मैं कहूंगा क्या कि मैं मंत्री के कृष्णा गौर से बात कर रहा था? नहीं, हम पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने हमें गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट लड़ने के निर्देश दिए थे, जिसका पालन हमने किया। पार्टी ने जीतने के लिए टिकट दिया था, हमने जीत के दिखाया। एमपी के बाद छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इस समारोह का हिस्सा बने। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ली, जबकि ओबीसी लीडर अरुण साव और सामान्य वर्ग से आने वाले फायर ब्रांड नेता विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। विष्णुदेव साय ने सरपंच से सियासी सफर की शुरुआत की थी। धीरे धीरे वो बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा बन गए। 2 बार विधायक चुने गए और 4 बार सांसद का चुनाव जीता। साय ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कमान 3 बार संभाली। संघ के बैकग्राउंड से आने वाले विष्णुदेव साय मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ के दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं।